हाय दोस्तों, मेरा नाम हुज़ैफ़ है। मैं प्रोफेशनली मैं लेक्चरर हूँ और मैं इन वीडियोज़ को इसलिए बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन और बेसिक डाउट्स क्लियर हो सके। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा, आज का टॉपिक है प्रेडिक्टेबल। तो प्रेडिक्टेबल दोस्तों ये एक ऐसा खाका है जिस साइंसदानों ने बनाया है ताकि सभी एलिमेंट्स को एक जगह जमा किया जा सके, उन्हें नंबरिंग दी जा सके, सबकी प्रॉपर्टीज़ बताई जा सके, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उन्हें अरेंज किया जा सके। तो प्रेडिक्टेबल दोस्तों स्टूडेंट्स को याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसे सीखना मुश्किल हो जाता है। तो हम इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे किस तरह से उन्हें आसानी से ट्रिक्स के ज़रिए याद किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा प्रेडिक्टेबल। हम देखेंगे प्रेडिक्टेबल इस तरह से बना सकते हैं आसानी से ट्रिक के ज़रिए, ये हम सीखेंगे प्रेडिक्टेबल में। सबसे पहले इसका फॉर्मूला में याद करना है। जैसे कि तो पहले से लेकर 18 तक कॉलम्स होते हैं और 7 उसकी रोज होती है, 7 रोज होती है, 18 कॉलम्स होते हैं इसको, है ना। तो इसका एक फार्मूला मैंने तैयार किया हूँ, वो फार्मूला देखेंगे। जो 18 नंबर का कॉलम होता है लास्ट का इधर का, तो उसको 7 रोज मिलती है। रोज मतलब जैसे आड़े और कॉलम्स मतलब खड़े, है ना। तो उसको 7 रोज मिलती हैं। तो अब जो नेक्स्ट वन जो होता है 13 से लेकर 17 तक जो कॉलम्स होते हैं यहाँ पर, उसके 18 के बॉक्सेस होते हैं, तो उसको 6 रोज मिलती है ना। और 3 से लेकर तो 12 तक, 3 से लेकर 12 तक इसको 4 रोज मिलती है ना। और दूसरे को मिलती है 6 रोज, दूसरे को मिलती है 6 रोज और पहले को मिलती है 7 रोज, है ना। तो फार्मूला 7 6 4 6 7 है ना। ये फार्मूला हमें याद रखना है। अब जब भी हम ये प्रेडिक्टेबल की प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूला सामने रख के प्रैक्टिस करना है। और इस वीडियो को जब भी देखेंगे तो प्रेडिक्टेबल रहा हाथ में तो अच्छा है, प्रेडिक्टेबल लेकर बैठे अगर से तो अच्छा है, नहीं भी बैठे अगर से तो पहले देख लो फिर प्रैक्टिस करना। हम बनाते हैं टेबल। सबसे पहले 18 नंबर का कॉलम लेते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सीधे हाथ से किया हूँ तो सीधे हाथ से मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले 18 नंबर का कॉलम लेते हैं। इसको 7 रोज बना लेते हैं। 18 नंबर दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इसको हमने रोज दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 इसको हमने रो दिए, है ना। अब इसको फिल कैसे करना है? फिल करने के लिए मैंने एक थॉट बनाया हूँ, वो थॉट के जरिए हमें इसे फिल करना है ना। अब थॉट क्या है नियर कर जेरोक्स, है नियर कर एक्सरे, है नियर कर एक्सरे, मतलब है नियर कर एक्सरे। नियर का मतलब क्या होता है? नज़दीक, है ना। तो एक शख्स अगर से किसी को भेजता है एक्सरे कराने, तो वो बोलता है हे नियर से कर, मतलब यहाँ से कर, नज़दीक से कर एक्सरे, ऐसा इसका मतलब होता है। एज इट इज़ यहाँ पर ले लेंगे हम, है ना। एज इट इज़ आ गया। फिर क्या करेंगे, नियर पे का एन ई ले लेंगे यहाँ पर। पहला जो होता है कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। ए आर भी ले लेंगे यहाँ पर। फिर कर पे से के आर ले लेंगे, यहाँ से, है ना। अब एक्सरे एक्स ई आर एन यहाँ पर ले लेंगे, है ना। यहाँ पर आर का आर है, एन नहीं है, तो ये थोड़ा हमें एडजस्ट करना है। एक्स ई नहीं है तो वो एडजस्ट करना है थोड़ा बहुत, है ना। एन ई है, एच ई है, ए आर भी है ना, एज इट इज़। तो कुछ भी थॉट्स में एज इट इज़ नहीं आएगा, लेकिन हमें एडजस्ट करना है। नीचे का जो रोज रहेंगी वो खाली रहेंगी। जो हम लेना है 17 नंबर का कॉलम लेना है। क्या फॉर्मूला है? जो 13 से लेकर 17 तक कॉलम्स है तो उनको कितनी रोज है? 6 रोज है। तो हमें गिनती है नीचे शुरू करना है, ऊपर से नहीं करना है, नीचे से गिनती शुरू करना है इसकी रोज की। तो 1 2 3 4 5 6 उसको रोज है ना, तो इसको ले लेंगे हम, इनको कॉलम वाइज बना लेंगे। तेरह से लेकर 17 तक, 13 14 15 16 17, इसको नंबरिंग कर देंगे। 17 16 15 14 13 14 15 16 17, है ना। ये नंबरिंग हो गई। तो इसको कितने रोज है? 6 रोज है, तो 6 रोज बना लेंगे इसके हम। 1 2 3 4
5 6, ये 6 रोज भी इसकी बन गई। 17 नंबर का हम कॉलम फिल करना है थॉट के जरिए। तो क्या थॉट है 17 नंबर का? फोकल बर ई, फोकल बर ई एट। ये थॉट हमें याद कर लेना है सब, हर कॉलम के लिए अलग अलग थॉट है। तो फोकल बर ई, एफ ले लेंगे इसका, सी एल ले लेंगे, बी आर ले लेंगे, आई ले लेंगे, एट ले लेंगे ना, ठीक है। एफ इसका एज इट इज आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी, ठीक है, ये ले लिया हमने एज इट इज। तो जो 18 नंबर का कॉलम होता है उसको क्या कहते हैं? नोबल गैसेस का कॉलम है ये, और ये हेलोजेंस का कॉलम है ना। तो यहाँ पर जो ये जो बाकी के बॉक्सेस है, तो ये इसमें है नॉन मेटल्स, है ना। यहाँ पर होते हैं नज़दीक नज़दीक पुअर मेटल्स, यहाँ पर होते हैं मेटलॉइड्स, और यहाँ होते नॉन मेटल्स इतने में, है ना। वो हम उसकी मालूमात अभी दे देंगे आपको। तो ये कॉलम हमने इस तरह फिल किए, थॉट्स याद रखना है। तो हमें अब 16 नंबर का कॉलम फिल करना है। 16 नंबर का कॉलम फिल करना है, उसके लिए थॉट क्या है देख लेंगे। उसके लिए थॉट है ओ सर, ओ सर से टीपो, मतलब कि ओ सर से कॉपी करो, है ना। स्टूडेंट्स क्लास में बोलते हैं ओ सर से कॉपी करो, है ना। सर कॉपी कर, सर लिख रहे हैं जो भी, हमसे कॉपी कर लो। सर से टीपो मतलब कॉपी करना, टीपो मतलब कॉपी करना। तो ओ का एज इट इज ले लेंगे हम, ओ सर का एस आ जाएगा, एस ई एज इट इज आएगा, से टीपो, टी आई पी ओ एज इट इज आ जाएगा, हाँ, एज इट इज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन 15 नंबर का कॉलम, नाइट पीएम आसानी से भड़कती, नाइट पीएम आसानी से भड़कती। जैसे कोई भी एक चीज़ है, कोई किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, वैसे नाइट पीएम मतलब रात के वक्त वो आसानी से भड़क जाती है ना। किसी से लगाकर हम भड़काते हैं, अंगार लगाते हैं, तो नाइट का एन आ जाएगा, है ना। पीएम का पी आ जाएगा, आसानी से एस आ जाएगा, और एस ई से एस भी आएगा। मतलब कि हो सकता है कि कभी बहुत सारे थॉट्स में ऐसा है कि एक्यूरेट वर्ड्स नहीं आते, इसमें एस ई है, यहाँ पर एस भी आएगा, तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना है ये चीज़। भड़कती से बी आई आ जाएगा, समझिए इसमें आई लास्ट में है, बी पहले, तो ये हम मार्क भी कर सकते हैं हमें सीखने के लिए हमारे, है ना। एन पी, है ना, ए एस, इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं। तो लेंगे 14 नंबर का कॉलम। 14 नंबर के कॉलम को थर्ड है, कॉलेज से गई सोनी प्रॉब्लम, कॉलेज से गई सोनी प्रॉब्लम, इसे थॉट है, कॉलेज से गई सोनी। सोनी ऐसे शायद कुछ भी थॉट्स हो सकता है, सोनी एक लड़की का नाम है, कॉलेज से गई, अब प्रॉब्लम, या फिर वो सोनी को प्रॉब्लम थी, कॉलेज से चली गई, ऐसा इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो इसको थॉट के जरिए हम बनाना है। सी, कॉलेज का सी एज इट इज आ जाएगा, है ना। एस सी, एस ई से एस आई आ जाएगा, कॉलेज से गई का जी ए आ जाएगा, है ना। सोनी का एस एन आ जाएगा, प्रॉब्लम से पी भी आएगा, लास्ट की रोज खाली रहेंगी। तेरह नंबर का कॉलम फिल करना है। 13 नंबर का थॉट है, बाल गए इन टेंशन, बहुत सारे लोगों के टेंशन से बाल चले जाते हैं, है ना। तो ये बाल गए इन टेंशन, इसका थॉट को लेना है। बी का एज आ जाएगा, ए एल आ जाएगा, जी ए एल, जी ए, तो ये हमने 14 नंबर का जो कॉलम फिल किया ना, तो यहाँ पर जी ए नहीं है, जी ई है, था जी, गई का जी, जी भी था उसमें, ई भी था, इसलिए जी ई था। और ये जो है जी ए आएगा यहाँ पर, ये मैं सोचा डबल डबल कैसे कि जी ए आ रहा है, तो गलती में से जी ई है यहाँ पर, जी ए आया यहाँ पर 13 नंबर के कॉलम में। तो यहाँ पर इन एज इट इज आ जाएगा, और टेंशन का टी एल आ जाएगा, टी एल, है ना, एज इट इज फिल हो गया। तो अब हमें क्या देखना है, अब दूसरा फार्मूले में क्या आता है कि 3 से लेकर 12 तक जो कॉलम्स है उनको 4 रोज है,
है ना, 4 रोज है, तो हमें 3 से लेकर 12 तक कॉलम्स बनाना है ना। तो 4 रोज है, 1 2 3 4, तो हमें सीधा एज इट इज इसको लेना है यहाँ तक कि इसको 4 रोज है, और कॉलम बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ तक इसे लेना है। अब इसमें हमें 10 कॉलम बनाना है, 10 बनना चाहिए, इतनी जगह होना चाहिए। 2 एडजस्ट करना है, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो एडजस्ट हो गए है ना। ओके, ये कॉलम थोड़ा ख़राब बन गया इसलिए मैं इसको डबल से बना लूँगा। तो एक काम करते, जब जगह अच्छी बच रही है तो कॉलम भी अच्छे से बना लेते हैं। ये 10 कॉलम अच्छे बना लेंगे, थोड़े बड़े भी रैप चलेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम बन गए, ठीक है। अब इसको 4 रोज बना लेंगे हम, 1 2 3 4, ये 4 रोज बन गई हमारी, है ना। अब इसको हमें कॉलम वाइज नहीं सीखना है, इसको रो वाइज सीखना है। 4 रोज है ना, तो रो वाइज हमें देखेंगे, और कॉलम इसको ज़्यादा है, तो ये लंबी हमें लाइन मिलती है, रोज़ की लाइन ज़्यादा लंबी मिलती है, हमें लॉन्ग चेन मिलती है, तो इसको हम रोज़ के हिसाब से सीखेंगे। ठीक है, तो रो फर्स्ट रो के हिसाब से सीखेंगे। इसका फर्स्ट रो का क्या थॉट है, स्कूटी वैन क्रेन मशीन क्रेन मशीन फेको निकुजन ये थर्ड है ना। स्कूटी वैन जो है तो 4 व्हीलर्स है ना, ये सब 4 व्हीलर्स है यहाँ तक। मशीन मतलब ये सब मैकेनिकल वर्क्स जो करती है ना, कार वगैरह, गाड़ी, मोटरसाइकिल, उसके बारे में ये पहला कॉलम, पहली रोज़ है, तो इसको हम सीखेंगे। स्कूटी से आ गया एस सी टी, वाई से टी आई आ गया, टी आई। वैन का वी एज इट इज आ गया, है ना। क्रेन का सी आर आ गया, सी आर, और मशीन का एम एन आ गया, एम एन, है ना। एफ ई एज इट इज आ गया, फेको पे से सी ओ भी एज इट इज आ गया। निकुजन जो है तो ये एज इट इज आ जाएगा, निकुजन कोई वर्ड नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है थॉट का, ये थॉट में ऐसे लास्ट में ले लिया हमने, नी कु जन, ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा जो रो है तो उसको देखेंगे, दूसरी रो कैसे थॉट है, दूसरी रो को थॉट देखेंगे हम, या दूसरी रो की जो थॉट्स है, दूसरी रो का जो थॉट है तो सब उसमें एनिमल्स आ गए, यक जेब्राज नेक जो होती है बहुत लंबी होती है, गर्दन उसकी। मॉन्की, टाइगर, रैबिट, रैट, पिग, एनाकोंडा, क्राउड। मतलब कि एक पिक्चर फ्रेम में हम देखते हैं, अगर से सब इसमें एनिमल्स आ रहे हैं और क्राउड, मतलब कि या ज़ेब्रा स्नेक, मोंकी, टाइगर, रैबिट, रैट, पिग, एनाकोंडा, क्राउड, मतलब इन सबकी भीड़ हो गई। क्राउड का मतलब भीड़ हो गई, है ना। तो हम एक नेचुरल जो इमेजेस होती है, फोटोज होते हैं नेचर्स के, इसमें सब एनिमल्स को देखते हैं जंगल में।
इसका थर्ड बनाएंगे हम। यक का आ गया एज इट इज़ वाई, जेब्रा का आ गया जेड आर, जेड आर आ गया, यक आ गया, नेक का आ गया एन, और मोंकी का आ गया एम ओ, टाइगर का आ गया टी सी, और रैबिट का आ गया आर यू, आर एच रेड का, और पिग का आ गया पी डी, फिर एनाकोंडा का आ गया ए जी, फिर क्राउड का आ गया सी डी, है ना। तो उसको नंबरिंग दे देंगे हम कॉलम्स को, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो कि कंटिन्यू आपको दिख रहा है 13 14 15 16 17 18, है ना। यहाँ पर एक दोस्तों एक प्रॉब्लम ये है कि जो 3 नंबर का लास्ट के 2 है, 3 नंबर जो कॉलम है उसके लास्ट के 2 है, ये हमें कैंसिल कर देना, ये हमें कैंसिल कर देना है यहाँ पर, ये ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देना है। ये क्यों रहने देना है इसको बाद में बताऊँगा मैं आपको, है ना। तो तीसरे नंबर का जो रो है हम उसको यहाँ से फिल करेंगे, है ना। तीसरे नंबर की रो को यहाँ से फिल करेंगे, तो इसका थॉट हम मिटा देंगे। इसका है हाफ टावर ओसी पे ऑटो हैवी, हाफ टावर है मतलब आधा टावर है, उसी पर ऑटो का हाईवे बना हुआ है ना, ऑटो के लिए हाईवे दिया है, ऐसा एक इमेज हमारे माइंड में आती है। हाफ टावर उसी पे ऑटो हाईवे, तो हाफ का आ जाएगा एच एफ आ जाएगा, टावर के 3 बन जाएंगे, 3 बॉक्सेस बन जाएंगे, टावर पर TAWRE, OC OSIR और RA, और फिर पे से PT, ऑटो AU, हैवे का जो है HG है ना। ये देखिए हमने ये नीचे का जो रो है खाली रहेंगी, तो ये तीनों हमने रो इसके देखे। अब ये कॉलम देखेंगे हम, कौन सा, दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर कॉलम का रूल कैसा है, क्या रूल था कि इसको 6 रो रहेंगे, है ना। तो हमें कितना है 6 रोज किसको है, तो ये बी वाली 13 से लेकर 17 तक 6 रोज है ना। तो इसके लेवल में हमें यहाँ से 2 कॉलम ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। 2 कॉलम ऊपर चढ़ाकर बनाते हैं लास्ट तक, ठीक है। इसके यहाँ तक ही जाते हैं, 1 ये 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। दूसरा नंबर का कॉलम है, तो ये हम देखते हैं इसको क्या है, इसकी थर्ड है, इसका थर्ड देखते हैं। बी मैजिकल कार्टून, बी मैजिकल कार्टून, स्ट्रॉन्ग बहादुर, रखवाला। बी मैजिकल कार्टून स्ट्रॉन्ग बहादुर रखवाला, ये मतलब ये एक ऐसा थॉट है दोस्तों, जो सर्कस में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो बॉस होता है सर्कस में काम करने वाला, जो बहुत ही मैजिकल है, मैजिशियन भी है, वो जादूगर है, तो वो थॉट दूसरों को बोल सकता है। उसके साथ में को वर्कर्स रहते हैं ना, उनको बी मैजिकल मतलब जादूगर भी रहो, कार्टून भी रहो, कार्टून भी करते हैं वो, है ना। वो स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं, बहादुर भी रहते हैं, रखवाले भी रहते हैं, ठीक है, करते हैं एडजस्ट, उनके लिए थॉट है। तो ये सर्कस में काम करने वालों के वास्ते ही याद रखो, ये लाइन कॉलम बी पे से बन जाएगा, बी एज इट इज आ जाएगा, बी एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर,
मैजिकल पे से MG आ जाएगा, कार्टून पे से CA आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग पे से SR आ जाएगा, है ना। बहादुर पे से BA आएगा और रखवाला पे से RA आएगा। अब रहा हमारा फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में क्या है हमारा फॉर्मूले में, फर्स्ट कॉलम को 7 रो है, तो यहाँ से एक डब्बा और ऊपर बढ़ाना है, मतलब कि 18 के लेवल में कर देना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये 18 के लेवल में आ गया ये कॉलम लास्ट का। और फर्स्ट कॉलम ये एक ही, इसको 7 रोज रहेंगी, है ना। तो इसका थॉट हम बनाते हैं। इसके लिए थॉट है, हे लीना, कब रोबोटिक साइंस सिखाओगे फ्री। हे लीना, कब रोबोटिक साइंस सिखाओगे फ्री। उसका मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट है, वो अपनी टीचर को बता रहा है, ये टीचर उसकी एज ए फ्रेंड है, तो हे लीना, कब रोबोटिक साइंस सिखाओगे फ्री, मतलब वो पैसे लेकर वो सिखाती है, कोई ट्यूशन क्लासेस वगैरह होंगी, तो ये स्टूडेंट उसे कहता है कि फ्री कब सिखाओगे, है ना। इस तरह से थॉट है। तो एच का हम एज इट इज है से एच ले लेंगे, है ना। लीना पे से लीना का दोनों का वर्ड का यूज़ आएगा, LINA, कब का क्या आ जाएगा, और रोबोटिक पे से RB आएगा, और साइंस को उल्टा कर दो, SC आता है ना, तो CS कर दो, यहाँ पर उल्टा लिख देंगे हम साइंस को, यस। और फिर सिखाओगे जो है तो ये एडिशनल है ना, एडिशनल है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन थॉट को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। सिखाओगे फ्री का FR आ जाएगा, है ना। तो ये हमने देखे कि किस तरह प्रेडिक्टेबल बनाना है थॉट के जरिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये जो हमने 2 छोड़े हैं ना, तो ये इसलिए छोड़े हैं कि यहाँ पर लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के लिए जगह छोड़ी हुई है, जो कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिर्फ उनके नंबर डाले हुए हैं। 57 से लेकर कुछ ऐसे नंबर है, 57 से लेकर 71 तक, 57 से लेकर 71 तक यहाँ पर नंबर डाला हुआ है। और नीचे का जो है तो 89 से लेकर 103 तक डाला हुआ है ना। तो यहाँ पर नंबरिंग डाल के इनकी छोड़ दी गई है जगह, मतलब यहाँ पर ये लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स को यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया गया है। अगर से यहाँ एडजस्ट करते तो शायद ये टेबल सही इसका बिगड़ जाता शेप, अगर से ऐसा होता है। तो लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स को 2 अलग अलग रोज में यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है नीचे, तो वो हमें वो भी देखेंगे अभी हम इसमें। और ये जो खाली इसलिए छोड़े गए हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है बहुत ही हैवी एलिमेंट्स है, और जो नेचर में अवेलेबल नहीं है ना। और सुपर हैवी एलिमेंट्स है यहाँ पर, जो है ना, ये सुपर हैवी एलिमेंट्स है, ये मतलब कि सबसे ज़्यादा हैवी एलिमेंट्स है। तो रेडियो एक्टिव होते हैं ये, और नेवर फाउंड इन नेचर, मतलब नेचर में पाए नहीं जाते हैं। इसका कोई यूज़ भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रिसर्च में बताया गया है कि इसका कोई यूज़ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं इसे डाला गया है। तो हम देखेंगे लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। ये टेबल के जरिए मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि नहीं क्या कहते हैं। सबसे जो लास्ट का कॉलम है उसे नोबल गैसेस वाला कॉलम कहते हैं, ये सब नोबल गैसेस है ना। उसके बाद का जो है तो उन्हें हेलोजेंस कहते हैं, 17 नंबर कॉलम सब हेलोजेंस है ना। मतलब कि इधर सब नॉन मेटल्स आते हैं, इधर का इधर सब मेटल्स आते हैं, मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहा है ना, हैवी से लाइट की तरफ जाता है टेबल। तो है ना, इस तरह से ये है। ये ऊपर की जो है तो ये कुछ ये कि नॉन मेटल्स है, और ये पुअर मेटल्स है, और यहाँ जो बीच में से पट्टी होती है तो ये मेटलॉइड्स है। तो मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये एक मेटलॉइड्स है SI मेटलॉइड्स है, ये मेटलॉइड्स है, ASP मेटलॉइड्स है, SB मेटलॉइड है, और TI PU इस तरह से मेटलॉइड्स है।
तो ये जो है दोस्तों ये मेटल लाइट्स है, मतलब कि मेटल की तरह दिखते तो है, इनके शेप तो मेटल की तरह है, दिखने में इनके अंदर ही चमकदार भी है, लेकिन ये ना मेटल है ना नॉन मेटल है, मतलब कि मेटल और नॉन मेटल के बीच का है। तो ये ऊपर जो है तो नॉन मेटल्स है इसके ऊपर के, और इसके इधर की जो है तो ये बॉक्स में पुअर मेटल्स है ना। इसके बाद में क्या है, ये 3 से लेकर 12 तक ये सब एलिमेंट्स है ना, ये सब मेटल्स है, एलिमेंट तो सभी है लेकिन ये मेटल्स है ना। ट्रांजिशन मेटल्स भी इन्हें कहते हैं जो बदलते हैं। तो ये अल्कली अर्थ मेटल है, ये जो है दूसरे नंबर कॉलम, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल्स। और जो फर्स्ट वन है वो क्या है, अल्कली मेटल्स है ना, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ये अल्कली मेटल्स है, ये अल्कली अर्थ मेटल्स है दूसरे है ना। ये डी ब्लॉक एलिमेंट भी इन्हें कहते हैं ना। और क्या रहा इसमें, ये दोस्तों ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने देखे, डी ब्लॉक में आते हैं। यहाँ पर जो लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स हैं वो एफ ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक में। और ये जो होते हैं ये पी ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो पहले होते हैं ये एस ब्लॉक आते हैं है ना, ये एस ब्लॉक आते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक है ना। जो लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स आएंगे वो देखेंगे अभी हम। तो ये फिल करता हूँ। तो हम आज अभी ये देखेंगे लेंथेनाइट्स देखेंगे, लेंथेनाइट्स। जो 2 हमने बॉक्स छोड़े थे ना, उसमें तो ऊपर के बॉक्स वाला लेंथेनाइट्स वो यहाँ एडजस्ट किए गए हैं है ना। तो ये इसको लेंथेनाइट्स को हम सिर्फ एल लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कॉलम यहाँ पर रोज़ हमको ज़्यादा लंबी बनाना पड़ेगी, 15 रोज़ बनाना पड़ेगी हमको, बहुत लंबी है ये। बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बराबर बन गए। ये जो 2 बॉक्स है ना वो छोटे से हमने मिटाए थे, लेंथेनाइट्स और ये एक्टिनाइट्स, पहले एक्टिनाइट्स ऐसा हम इसको ले लेंगे, ये आ जाएंगे यहाँ पर। तो जो पहली रो रहेंगी तो ये एक फिल्म पे से बनी हुई है, फिल्म जो बनती है ना उसमें किसके अंडर में कोई काम करता है, डायरेक्टर रहता है, एक्टर रहता है ना। उसमें क्या होता है फिल्म के अंदर शॉर्ट फिल्म जो होती है जो भी, तो फिल्म को लेकर यहाँ पर ही थॉट बना हुआ है। तो हम थॉट लिखेंगे ऊपर रोज के लिए, एक्टिंग, थ्रिलर, पिक्चर, एक्टिंग थ्रिलर पिक्चर, अंडर नेपाली पुजारी, अंडर नेपाली पुजारी, अमेरिकन सीएम, ब्रेकफास्ट, कॉलेज फ्रेंड्स, इंग्लिश स्कूल, फैमिली मर्डर, नो लॉयर, फैमिली मर्डर, नो लॉयर। ठीक है, इस तरह से थर्ड है। तो एक्टिंग थ्रिलर पिक्चर, एक पिक्चर बन रहा है, थ्रिलर पिक्चर है, उसमें एक्टिंग करना है अंडर नेपाली पुजारी। उसमें क्या होता है फिल्म के अंदर,
अमेरिकन सीएम ब्रेकफास्ट करते हैं, वहाँ पर कॉलेज फ्रेंड्स आते हैं, है ना। तो इंग्लिश स्कूल से पास आउट रहते हैं, वो इंग्लिश स्कूल भी बताया वहाँ पर। और फैमिली मर्डर हो जाता है और लॉयर नहीं मिलता है, नो लॉयर। इस तरह से पिक्चर की कहानी है। तो इसे हम फिल करना है हमें। एक्टिंग पे से आ जाएगा एसी, है ना। ये दोस्तों उल्टा सीधा हो गया, हाँ सॉरी। ये एसी वाला हम नीचे का रो पहले फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थॉट नीचे की रो के हिसाब से हमने लिख दी गलती से, पहले ऊपर की रो के लिए लिखना था, ठीक है। ये लिख देते हैं, पहले नीचे की रो फिल कर देंगे पहले। एसी एक्टिनाइट्स के लिए, थ्रिलर के लिए TH, पिक्चर से PA, U अंडर का U, नेपाली से NP, और पुजारी से PU, और अमेरिकन से AM, CM, BK ब्रेकफास्ट से, और कॉलेज फ्रेंड से CF, और इंग्लिश स्कूल, और FM MD, FM फैमिली मर्डर, है ना, मर्डर फैमिली FM मर्डर MD, है ना। नो LR, नो LR लॉयर। इस तरह से बन गया, थोड़ी याद कर लो। लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स, है ना। तो हम लेंथेनाइट्स का देखेंगे। लेंथेनाइट्स का जो है थॉट, तो वो इस तरह से है। लेस पर, है ना, नाइट PM, लेस पर नाइट PM, PM मतलब नाइट को PM बोलते हैं ना, सुबह को AM बोलते हैं, नाइट को PM बोलते हैं। इसी तरह नाइट PM, लेस पर नाइट PM, और समझेंगे उनको हम, पूरा कंप्लीट करते हैं। सब यूरोपियन गुंडे, यूरोपियन गुंडे तब्दील हो गए, तब्दील यानी बदल गए, हो गए इंग्लैंड टीम येलो, टीम येलो। थॉट को याद इसलिए ऐसा करना है कि एक पिक्चर बनाना है, हमारे इमेज करना है, इमेजिन करना है। तो लेस पर, लेस एक जगह का नाम है, सब मुझे फर्स्ट करो। लेस पर नाइट PM, सम यूरोपियन गुंडे तब्दील हो गए इंग्लैंड टीम येलो, मतलब इंग्लैंड टीम की ख्वाहिश पूरी हो गई, तो इंग्लैंड टीम येलो, देखो हो गए, काम हो गया। इस तरह से थॉट है। तो थॉट को हमें फिल करना है। LACA, LA ये लेंथेनाइट्स, ये एक्टिनाइट्स, CE PR ND नाइट का, PM एज इट इज, सम का SM, यूरोपियन का EU, गुंडे का GD, तब्दील का TV, तब्दील पे से ही DY आ जाएगा, हो गए पे से HO, और इंग्लैंड से ER, टीम से TM, YBLU, येलो, YB येलो LU, है ना। इस तरह से ये लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स हमने ये फिल किए। अब इसे याद कर सकते हैं। ये F ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। तो ये हमने आज देखे प्रेडिक्ट टेबल, जिसे आसानी से याद करना मुमकिन नहीं है। स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं इसे याद करने के लिए, तो इसीलिए मैंने, ये मेरी एक ट्रिक है, मैंने खुद बनाया हूँ। तो अगर ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।